नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-सफ़ात के रुकू नंबर 2 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में सूरतुल सफ़ात से ही रुकू नंबर 2 से तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए और नए हो तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-सफ़ात के रुकू नंबर 2 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और बेशक हमें नूह ने पुकारा तो हम क्या ही अच्छे कबूल फरमाने वाले, और हमने उसे और उसके घर वालों को बड़ी तकलीफ़ से निजात दी और हमने उसी को औलाद बाकी रखी और हमने पिछलों में उसकी तारीफ़ बाकी रखी। नूह पर सलाम हो जहाँ वालों में। बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वह हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान बंदों में हैं। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया और बेशक उसी के गिरोह से इब्राहिम है, जबकि अपने रब के पास हाजिर हुआ गैर से सलामत दिल लेकर, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम क्या पूछते हो? क्या बहुतान से अल्लाह के सिवा और खुदा चाहते हो? तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन पर? फिर उसने एक निगाह सितारों को देखा, फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूँ, तो वह उस पर पीठ देकर फिर गए। फिर उनके खुदाओं की तरफ छुप कर चला तो कहा, क्या तुम नहीं खाते? तुम्हें क्या हुआ कि नहीं बोलते? तो लोगों की नज़र बचाकर उन्हें दाहिने हाथ से मारने लगा। तो काफिर उसकी तरफ जल्दी करते आए। फरमाया, क्या अपने हाथ के तराशों को पूछते हो और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे आमाल को? बोले, उसके लिए एक इमारत चुनो, फिर उसे भड़कती आग में डाल दो। तो उन्होंने उन पर दाव चलना चाहा। हमने उन्हें नीचा दिखाया और कहा, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, अब वह मुझे राह देगा। इलाही मुझे लायक औलाद दे। तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक्लमंद लड़के की। फिर जब वह उसके साथ काम के काबिल हो गया, कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़बह करता हूँ, अब तो देख कर तेरी क्या राय है? कहा, ए मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म हुआ है। खुदा ने चाहा तो करीब है, अगर आप मुझे शाबिर पाएंगे। तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लटाया, उस वक्त का हाल न पूछो। और हमने उसके निदा फरमाई कि ए इब्राहिम, बेशक तूने खूब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा जीमा उसके कदीम में देकर उसे बचा लिया और हमने एक बड़ा ज़िबा उसके कदीम में देकर उसको बचा लिया और हमने पिछलों में उसकी तारीफ़ बाकी रखी। सलाम हो इब्राहिम पर और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वह हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान बंदों में है। और हमने उन्हें खुशखबरी इसहाक की गैब की खबर बताने वाले हमारे करीब खास के सजावारों में है। और हमने बरकत उतारी उस पर और इसहाक पर, और उनकी औलाद में कोई अच्छा काम करने वाला और कोई अपनी जान पर सरयन जुल्म करने वाला। और बेशक हमने मूसा और हारून पर एहसान फरमाया और उनकी कौम को बड़ी सख्ती से निजात बख्शी और उनकी हमने मदद फरमाई, तो वही गालिब हुआ। और हमने उन दोनों को रोशन किताब अता फरमाई और उनको सीधी राह दिखाई और पिछलों में उनकी तारीफ बाकी रखी।
सलाम हो मूसा और हारून पर, बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वह दोनों हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान बंदों में हैं, और बेशक इलियास पैगंबरों से हैं। जब उसने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम डरते नहीं, क्या वल को पूजते हो और छोड़ते हो सबसे अच्छा पैदा करने वाले अल्लाह को, जो रब ही तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का। फिर उन्होंने उसे झुठलाया तो जरूर पकड़े जाएंगे, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे, और हमने पिछलों में उसकी सना बाकी रखी। सलाम हो इलियास पर, बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वह हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान बंदों में है, और बेशक लूत पैगंबरों में है, जबकि हमने उसे और उसके सब घर वालों को निजात बख्शी, मगर एक बूढ़ा का रह जाने वालों में हुई। फिर दूसरों को हमने हलाक फरमा दिया, और बेशक तुम उन पर गुजरते हो सुबह को और रात में, तो क्या तुम्हें अकल नहीं। और बेशक यूनुस पैगंबरों से हैं, जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कर डाला तो धकेलते हुए में हुआ, फिर उसे मछली ने निगल किया, और वह अपने आप को मलामत करता था। तो अगर वह तस्बीह करने वाला न होता, जरूर उसके पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे। फिर हमने उसे मैदान पर डाल दिया और वह बीमार था, और हमने उस पर करू का पेड़ उगाया, और हमने उसे लाख आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि ज़्यादा तो वह ईमान ले आए। तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। तो उनसे पूछो, क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और उनके बेटे, या हमने मलाइका को औरतें पैदा किया और वह हाजिर थे। सुनते हुए शक वह अपने बुहतान से कहते हैं कि अल्लाह की औलाद से, और बेशक वह जरूर झूठे हैं। क्या उसने बेटियां पसंद की, बेटे छोड़कर तुम्हें क्या है, कैसा हुक्म लगाते हो, तो क्या ध्यान नहीं करते। तुम्हारे लिए कोई खुली संद है तो अपनी किताब लाओ अगर तुम सच्चे हो, और उसमें और जीनों में रिश्ता ठहराया, और बेशक जीनों को मालूम है कि वह जरूर हाजिर लाए जाएंगे। पाकी है अल्लाह को उन बातों से कि ये बताते हैं, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे। तो तुम और जो कुछ तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, तुम उसके खिलाफ किसी को बहकाने वाले नहीं, मगर उसे जो भड़कती आग में जाने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं, हमें हर एक का एक मकाम मतलूब है, और बेशक हम पर फैलाए हुक्म की मुंतज़िर, और बेशक हम उसकी तस्बीह करने वाले हैं। और बेशक वह कहते थे, अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत होती तो ज़रूर हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते, तो उसके मुनकिर हुए तो अनकरीब जान लेंगे। और बेशक हमारा कलाम गुजर चुका है हमारे भेजे हुए बंदों के लिए, कि बेशक उन्हीं की मदद होगी, और बेशक हमारा लश्कर गालिब आएगा। तो एक वक्त तुम उनसे मुंह फेर लो और उन्हें देखते रहो कि अनकरीब वो देखेंगे, तो क्या हमारे अजाब की जल्दी करते हैं। फिर जब उतरेगा उनके आंगन में तो डराए, क्योंकि क्या ही बुरी सुबह होगी। और एक वक्त तक उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो कि वह अनकरीब देखेंगे। पाकी है वह तुम्हारे रब की इज्जत वाले रब को उनकी बातों से, और सलाम है पैगंबरों पर, और सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे जहाँ का रब है। तो नाज़रीन, ये था सूरतुल अल-सफ़ात का रुकू नंबर 5 तक का तर्जुमा। और आइए हम अपने प्यारे महबूब अल्लाह के और हम सब के प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, और आप सब नाजरीन के लिए, अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार सब के लिए मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا۔ اے اللہ آج کے روزے کی تمام نعمتوں فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے والدین عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین